ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता माधुर्य के एक और अध्याय को लेके। तो हमने जो है इसके अध्याय 14 तक कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 14। अगर आप लोगों ने अभी तक अध्याय 14 तक नहीं सुना है तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप जाके पहले सारे अध्याय सुन के आइए, फिर आज का अध्याय 15 सुनिए, तभी आप लोगों को पूरा एक सीक्वेंस में चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएंगी। और वैसे भी केवल एक बार में कोई चैप्टर पढ़ लेने पर आपको हर एक चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको मल्टीपल टाइम्स इसे सुनना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको प्लेलिस्ट के फॉर्म में डाल दिया है। जब भी चाहें आप इसे सुन सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसको कहीं रख दें, ठीक है, वीडियो को ऑन करके, और आप सिर्फ सुन ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर करते हुए हम अध्याय 15 आज का स्टार्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य हमारे भगवान, हमारे जो आराध्य देव हैं गणपति देव, हम उनका ध्यान करेंगे, उनका चिंतन मनन करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। जय सीताराम हनुमान जी। जय गुरुदेव जी। तो चलिए अब मैं आपको आज 15वां अध्याय गीता माधुर्य का पढ़ के सुनाऊंगा, जो कि राम सुखदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भगवत गीता को प्रश्न उत्तर शैली में और बड़े ही सिंपल शब्दों में समझाया है। वो अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप भी ध्यान लगाकर, मन लगा के, भगवान का ध्यान करके और इसको सुनिए। ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। ब्रह्म अविनाशी अमृत आदि का आधार आश्रय आप है, तो फिर इस संसार का आधार कौन है? भगवान अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार रूप वृक्ष का आधार आश्रय मैं ही हूँ। यह वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला तथा नीचे की ओर शाखा वाला है। कल दिन तक भी स्थिर न रहने के कारण इसको अश्वत्थ कहते हैं। इसके आदि अंत का पता न होने से तथा प्रवाह रूप से नित्य रहने के कारण इसको अव्यय कहते हैं। वेदों में आए हुए सकाम अनुष्ठानों का वर्णन इसके पत्ते कहे गए हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो यथार्थ रूप से जानता है वही वास्तव में वेदों के तत्व को जानने वाला है। यह संसार वृक्ष और कैसा है? भगवान अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस संसार वृक्ष की सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर के सभी लोकों में फैली हुई हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलें हैं। इन विषयों का चिंतन करना ही नई नई कोपलों को निकालना है। परंतु इस वृक्ष की शाखाओं का मूल यह मनुष्यलोक ही है, क्योंकि इस मनुष्यलोक में किए हुए कर्मों का फल ही सभी लोकों में भोगा जाता है। इस वृक्ष का स्वरूप क्या है? अर्जुन जी पूछते। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस संसार वृक्ष जैसा सत्य और सुंदर सुखदायी रूप लोगों के देखने में आता है, वैसा रूप विचार करने पर नहीं मिलता नहीं। इसका ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है और ना स्थिति ही है। तो फिर इससे संबंध तोड़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तादम्य, ममता और कामना रूपी शाखाओं के गूढ़ मूल्य वाले संसार वृक्ष को असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि खोज ना कर सके तो क्या करना चाहिए भगवान?
तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से यह सृष्टि फैली हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। शरण होने से क्या होगा? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि शरण होने वाले मनुष्य मान और मोह से रहित हो जाते हैं। आसक्ति ना रहने के कारण उनमें ममता आदि दोष नहीं रहते। वे नित्य निरंतर परमात्मा ही स्थित रहते। वे संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाते। वे सुख दुख द्वंद्वों से रहित होकर अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। वह अविनाशी पद कैसा है भगवान? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते तथा जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वह अविनाशी पद ही मेरा परम धाम है। लौटकर संसार में क्यों नहीं आते? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस शरीर में जीव बना हुआ वह आत्मा, जीवात्मा सदा से मेरा ही अंश है। इसलिए मुझे प्राप्त होने पर यह फिर लौट कर संसार में नहीं आता। परंतु इससे भूल यह होती है कि यह प्रकृति के कार्य इंद्रियों और मन को अपना मान लेता है। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि इंद्रियों आदि को अपना मानने से क्या होता है भगवान? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि वायु जैसे गंधक के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर इंद्रियों आदि का मालिक बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है, अर्थात मरता जनता रहता है। वह वहाँ क्या करता है भगवान? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वहाँ वह मन का आश्रय लेकर श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका इन पांचों इंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों का राग पूर्वक सेवन करता है। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि राग पूर्वक विषयों का सेवन करने से क्या होता है भगवान? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि गुणों से युक्त होकर जन्मते, मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। ऐसा रोग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है? अर्जुन जी ने पूछा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी नेत्र वाले विवेकी मनुष्य ही जानते हैं। ज्ञान क्षेत्र किसके खुलते हैं और किसके नहीं खुलते भगवान? अर्जुन जी पूछते हैं श्री कृष्ण जी से। तो श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, अर्थात नित्य प्राप्त को महत्व दिया है, ऐसे यत्नशील योगी लोग तो अपने आप में स्थित तत्व को जानते, अर्थात उनके तो ज्ञान नेत्र खुलते हैं। पर जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अर्थात स्वतः प्राप्त विवेक का आदर नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व को नहीं जानते, अर्थात उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते। अपने आप में स्थित तत्व क्या है? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं ही हूँ सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मैं ही तेज रूप से स्थित होकर संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता हूँ। आप और क्या करते हैं भगवान? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से संपूर्ण प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि और आप क्या करते हैं भगवान? तब श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं ही प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि बनकर प्राणियों के द्वारा खाए गए 4 प्रकार से भोज्य, पेय, चोष्य और लेह पन्न को पचाता हूँ। और आपकी क्या विलक्षणता है? अर्जुन जी ने पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं ही सबके हृदय में रहता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ।
वेदों का तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। आप जिनके हृदय विराजमान है वे सब कौन है? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में क्षर अविनाशी और अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर के सिवा और भी है कोई है भगवान? अर्जुन जी पूछते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ, क्षर और अक्षर से अन्य उत्तम पुरुष हैं जो संसार में परमात्मा नाम से कहा गया है और जो त्रिलोकी की भरण पोषण करने वाला अविनाशी ईश्वर है। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य हैं, पर आप कौन हैं भगवान? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भैया, वह उत्तम पुरुष मैं ही हूँ। मैं क्षर से तो अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यह सुनकर अर्जुन जी फिर पूछते हैं कि आप पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं तो इससे मनुष्य को क्या लाभ है भगवान? तब श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि हे भारत, जो मोह रहित भक्त मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। फिर वह सब प्रकार से केवल मेरा ही भजन करता है, अर्थात मुझ में ही लगा रहता है। यह सुनकर अर्जुन जी ने फिर पूछा कि जब ऐसी ही बात है तो सब आप में ही क्यों नहीं लग जाते भगवान? तब श्री कृष्ण जी ऐसा प्रश्न सुनकर उत्तर देते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने जो बात तुम्हारे से कही है यह अत्यंत गोपनीय बात है। इसको जानकर मेरा भक्त ज्ञातव्य कृत्य और प्राप्त प्रातत्व हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। अध्याय 15वां समाप्त। तो ये था दोस्तों हमारा अध्याय 15 श्रीमद् भगवद गीता का, जो कि प्रश्न उत्तर शैली में बड़े ही सुंदर तरीके से श्री स्वामी राम सुखदास जी ने इसकी व्याख्या की है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसका 16वां अध्याय देखेंगे। इसमें टोटल अध्याय 18 अध्याय है दोस्तों। तो ये था दोस्तों गीता माधुर्य का 15वां अध्याय जो मैंने आपको कह सुनाया, जिसमें हमारे बोलते स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या थी बड़े ही सुंदर और रोचक ढंग से। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा हुआ अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। मैं जान पाता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। और अगर आपका कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं है तो एक बार भगवान का नाम ज़रूर लिखें। वो आराध्य देव, कोई भी आराध्य देव जिनको कि आप मानते हैं, ठीक है, सारे एक ही हैं, आप किसी भी नाम से उनको भजें, सब उनका स्वरूप एक ही है। उन्होंने मल्टीपल फॉर्म्स में अपने आप को डिस्प्ले कर रखा है मल्टीपल नाम से, पर वो हैं एक ही। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको देता रहता हूँ हर एक वीडियोस में, उससे वो लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और इस तरीके की वीडियो देखना आपको पसंद है तो मैं आपके अपने चैनल पे इसी तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।